मास न्यूज। मैं इस समय आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा में मौजूद हूँ। इस समय चुनावी सरजमी एकदम समझ लीजिए रंग पर चल रही है। 2 दिन बाद यहाँ से वोटिंग होनी है निजामाबाद विधानसभा में और यहाँ 7वें चरण का वोटिंग होनी है। हमारे साथ निजामाबाद विधानसभा के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि 4 बार यहाँ से विधायक रहे आलम बदी साहब और क्या विकास किए गांव में, क्या मुद्दा इस बार आप लोग किस तरह वोट करेंगे। आइए हम इन लोगों से जानते हैं। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका परिचय। रिजवान अहमद। इस बार 2 दिन बाद वोटिंग यहाँ होनी है निजामाबाद विधानसभा में। यहाँ से वर्तमान विधायक आलम साहब में क्या विकास आप लोग देखें इस समय और किस बेस पे आप लोग वोट करेंगे और क्या विकास का मुद्दा रहेगा कि क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, देखिए, विधायक जी हमारे यहाँ पिछले 20 साल से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ये गढ़ रहा है जो है आलम बदी को लोगों ने बहुत पुरजोर वोट देकर उनको हर बार जो है भारी मतों से उनको जो है विधानसभा में भेजने का काम किया। लेकिन लोगों में मायूसी नजर आई हर बार यही रहा कि इस बार जिता दिया जाए आइंदा काम होगा, इस बार जिता दीजिए आइंदा काम होगा। लेकिन लोगों में ये मायूसी रही है जिस वजह से हमारा ही गांव नहीं, अगल बगल कुर्बो जवार के जितने भी गांव आप कहीं भी जाइए लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन ना चाहते हुए भी लोग आलम बदी को वोट करते हैं कि चलिए इस बार भी देख लिया जाए, एक सम्मानित एक बुजुर्ग हमारे हैं, एक बार और देख लिया जाए। लेकिन इस बार का जो माहौल है, ख़ासकर मैं अपने गांव की बात बता दूं कि इस बार हमारा गांव ने ये अहद कर लिया है कि अगर विधायक जी या उनके और जो उनके साथ के लोग हैं, अगर वो लोग विधायक जी को लेकर नहीं आते हैं तो ये हमारा गांव पूरी तरीके से जो है उनको वोट ना देकर उनको ये बताना चाहता है कि हमारी वोट हमारी अपनी ताकत है, वोट के बदले हम चोट देंगे। क्योंकि हमारा गाँव हमेशा जो है कि 80% समाजवादी पोलिंग बूथ पर हमेशा मजबूत रहा। तो पिछले 2 विधानसभा से लेके हमारा गांव जो है आलम बदी की नाराज़गी की वजह से पिछले बार 50% वोट कट गया। इस बार हमें लग रहा है कि 80% जो उनका पोलिंग वोट था इस बार जो है 60% वोट उनका कट जाएगा। हमारे बीच और एक लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चच्चा जी, आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, काफ़ी आप दिनों से राजनीति को देखते चले आ रहे हैं। 4 बार से लगातार विधायक आलम बदी साहब हैं, क्या आपके गाँव में विकास हुआ? आलम बदी की ज़िंदगी में तो नहीं होगा जी, एक दिन की बात नहीं है जी। अब भी जीतेंगे नहीं होगा, उसके बाद भी जीते नहीं होगा। बहिरा सुनते है नहीं, जीती कैसे सुनी के बात जी। कहा था मशीन लगाई थी, मशीन यार रख दी तो कहीं कहा थे ना ही सुनते जी। मतलब इतना कमीना हमारे गांव में घूम के देख लीजिए आप, अगर कहीं वो विकास का नाम बता दे जी तो हम वोट दे देंगे। लोग तो कहते हैं आलम बदी साहब काफी सीधे हैं और उतना टेढ़ा कोई है ही नहीं पूरे समाज में जी। हाँ, कोई नहीं जितना टेढ़ा आलम बदी है। हाँ। मुझको आलम बदी पे कहावत याद आ गई, तन उज्जर मन माई लो परगा धरे डबो डबो। हम समझे कौन संत हो लेकिन इनसे बदित न कोई, इतना बदित क्यों है ही नहीं जी। हाँ, तो इस बार आप लोग किस नाम पे, मतलब किस वेश पे वोट करेंगे? नहीं करेंगे वोट उनको। हाँ, हम किसी को भी देंगे लेकिन आलम बदी को वोट नहीं देंगे हम लोग। हाँ, गांव हमारा गांव नहीं देगा, फैसला ले लिया है। क्यों देंगे? इनके पीछे दौड़ते दौड़ते कई साल से विधायक हैं, 4 साल हो गया, 4 मरतबा 20 साल निकल गया। 20 साल को अपना कार्य कर दिखा दे हमारे गांव का कि हमने किया इसी में। चुनाव एकदम समझ लीजिए सिर पर चढ़ा हुआ है और लोग डोर टू डोर गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। क्या आपके गांव में कोई नेता, कोई क्षेत्र की जनता से जैसे जो भी लोग जुड़े हैं, क्या आपके गांव में वोट मांगने के लिए आए भैया? कोई आया नहीं, समाजवादी का कोई नहीं आया है। कांग्रेस वाले सिर्फ वो कम 20 से 25 बार आ चुके हैं, लेकिन समाजवादी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। तो जैसे आप लोग विकास के नाम पर जाते हैं, विकास का कुछ मुद्दा वर्तमान विधायक साहब से कुछ मांग करते हैं कि मैं इस बार हमको विकास चाहिए, हमारे गांव का कुछ विकास, तो आप लोग गए कभी आलम बदी साहब? बिल्कुल, 3 से 4 बार तो मैं खुद विधायक जी के यहाँ गया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वहाँ कोई काम ही नहीं है, वहाँ आदमी कहाँ रहते हैं। मैंने कहा कि आदमी नहीं रहते तो वोट कौन देता आपको? तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं उसको। जो है मैं 2-3 बार जो है उनके पास गया, जो है लेटर लेके गया कि विधायक जी हमारा 2 से 3 किलोमीटर का मामला है, लाइट का मामला है, बिजली का मामला, सारी चीज़ है। मतलब उन्होंने इस चीज़ को सिरे से नाकार दिया जो है। तो वो किस वजह से सीपुर में नहीं आना चाहते मैं तो ये बता नहीं सकता। जो है कि हमने उनके कई लोगों से कहा कि भाई विधायक जी गांव की जो नाराज़गी है, हम आपसे नाराज़ हैं तो आप वो बात हमारी सुनिए कम से कम कि क्यों हम नाराज़ हैं। हम आपसे पिछले 20 साल से आपके साथ लगे हुए थे, 20 साल से आपके साथ जो हम लोगों ने, हमारा पूरा गांव जो समाजवादी को वोट किया है, इलाके के तमाम लोगों ने वोट किया है उस चीज़ को लेके, तो उसका कहीं ना कहीं तो हमें सिला मिलना चाहिए। आप गांव हमारा देखेंगे, एक अगर 4 व्हीलर जाती है
दूसरी बाइक उधर से नहीं निकल पाती, अक्सर हादसात हो जाते हैं, लोग जो है मोटरसाइकिल लेके 4 व्हीलर लेके खेतों में गिर जाते हैं, चोटें लग जाती हैं। इससे पहले भी एक हादसा हुआ था, तार गिर गया था, कुछ बच्चे बच गए थे जो है। तो ये चीज़ें हैं, हम अपने जनप्रतिनिधि से अगर नहीं कहेंगे तो किसके पास जाएंगे, क्योंकि हमने उनको चुन के असेंबली में भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। 10 विधानसभाएं आजमगढ़ में है, 10 विधानसभा में माइनॉरिटी और हिंदुत्व का बढ़िया वोट है। जितने उत्तर प्रदेश में जितने भी माइनॉरिटी के नेता हैं, सभी लोग इस समय इधर पूर्वांचल में आए हैं, आजमगढ़ में भी आए। लोग माइनॉरिटी के यहाँ जा के लोग कह रहे हैं कि आपका विकास होगा, आपका क्षेत्र का विकास होगा। माइनॉरिटी लोग आ रहे हैं तो क्या आपसे कह रहे हैं? माइनॉरिटी नेता लोग आ रहे हैं तो क्या वोट के लिए सिफारिश सिर्फ वोट के लिए आ रहे हैं, कुछ करने के लिए थोड़े आ रहे हैं। आज तो वादा करेंगे, कल ये हमसे मिलेंगे नहीं। हमने देखा है अक्सर, हमने आज से नहीं, आज 40 साल से देख रहे हैं। वादा तो आज हम खूब करेंगे आपसे, कल फिर आप हम जाएंगे तो आप कहें कहाँ घर है, तो घर पूछते हैं हमसे कहाँ तुम्हारा घर है। आप लोग नवयुवक हैं, आप लोग भी निजामाबाद विधानसभा के रहने वाले हैं। इस बार क्या मुद्दा लेकर करेंगे वोट? मुद्दा हमारा एक भैया वोट ये चक्रोट नहीं तो वोट नहीं। हाँ, चक्रोट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। 20 साल से आप यहाँ विधायक हैं जी। मैं एक बार गया था किसी अपने जानने वाले के साथ उनके यहाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वर्तमान में हमारी सरकार नहीं है। कब्रिस्तान की बाउंड्री मरवा के क्या करोगे? मुर्दे उठ के भाग रहे हैं। ये आप जनप्रतिनिधि हैं, यही बोलेंगे वोट लेने के बाद कि मुर्दा उठ के भाग रहा है? तो इस बार आप लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे? हाँ, विकास बिल्कुल करेंगे, भले ना हो जी। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ नेता करेंगे, थोड़े नेता को सिर्फ अपने काम से मतलब है। हाँ, जैसे अपनी पूरी खानदान से मतलब 4 बार से लगातार विधायक है। हाँ, तो यहाँ कितना वोट होगा माइनॉरिटी का? कितना? यहाँ लगभग जो है 550 से 600 वोट पोल होता है माइनॉरिटी का, सिर्फ यादव बस्ती का छोड़ के, दलित बस्ती का छोड़ के माइनॉरिटी का जो 5.5 से 600 वोट पोल होता है, जिसमें 80% वोट समाजवादी को हमेशा रहा। ये पोलिंग बूथ हमारा जो मतलब हर बार का जो रिकॉर्ड था जो है, पिछले मैं 20-25 सालों का जो रिकॉर्ड बता दूं कि 80% समाजवादी पोलिंग थी। लेकिन पिछली विधानसभा 2017 में जो है उसमें जो है 50% हमारा गांव बसपा को वोट कर दिया था, सिर्फ आलमबदी की वजह से। और इस बार जो है हमारा गांव हो सकता है कि 70 से 75% वोट आलमबदी के खिलाफ करे। ये गांव वालों की ये खास डिमांड है कि अगर विधायक जी इस बार हमारे गांव में नहीं आते, लोगों के बीच आके अपनी बात नहीं रखते, तो हमारा गांव पूरी तरीके से उनके लिए बाइकाट कर देगा वोट के लिए। जो है लोग कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सीहीपुर गांव में यहाँ पर कोई सपा का कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए नहीं आएगा। इस क्षेत्र क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, डोर टू डोर की जो बात है, हमारे यहाँ विधायक जी तो आए नहीं, तो डोर टू डोर का उनका क्या मतलब है? अब ये वही बता सकते हैं कि हम उनका क्या मतलब है डोर टू डोर से। डोर टू डोर तो हमें यही समझ में आता है कि आप घर घर जाके वोट मांगेंगे। तो हमारे यहाँ विधायक जी आए नहीं, जबकि उनके साथ जो लोग हैं उनसे कई मरतबा कहा गया कि आप विधायक जी को लेकर आइए, हमारा जो मुद्दा गाँव का है हम उस पर बात करेंगे। अगर दोनों तरफ से सहमति होती है तो हम अपना मत जो है वो आपके पक्ष में देंगे। अगर विधायक जी नहीं आते तो ये हमारा जो पूरे गाँव की तरफ से ये ऐलान है, समझिए कि अगर विधायक जी नहीं आते हमारे गाँव में तो हम किसी भी सूरत में वोट उनको नहीं करेंगे। ये आखिरी फैसला है। हो सकता है कि वोट ही बाइकाट कर दे, कोई वोट ही देने ना जाए इस गाँव। अच्छा, रोड नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल। जैसा कि हमने सीहीपुर ग्राम सभा में लोगों से बातचीत किया, इन्होंने कहा कि जब तक वर्तमान विधायक आलमबदी साहब हमारे यहाँ गांव में नहीं आएंगे, हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, तब तक हम वोट नहीं करेंगे उनको। हम लोग 4 बार लगातार उनको विधायक यहाँ से बनाया, लेकिन हमारे गांव में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ। देखते हैं आलमबदी साहब इनके यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।